जंगल में शिकारी जानवर अपना पेट भरने के लिए जब तक दूसरे जानवर को न मारे तब तक वो भूखे पेट ही रहते हैं। देखा जाए तो प्रकृति ने भी जानवर को मारने के लिए शिकारी जानवरों को कुछ रहमदिल तरीके सिखाए हैं, जिनसे मरने वाले जानवर को बिना तड़पाए ही उसे आसानी से मौत दी जा सके। मगर प्रकृति के ये तरीके जानवर कभी कभी भूल बैठते हैं और अपने शिकार की इतनी बेरहम तरीके से जान लेते हैं जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आइए आज हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे ही तरीके दिखाते हैं जिनसे ये अपने शिकारी की जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं स्नो लियोपर्ड हंटिंग गोट की इस वीडियो से। इस क्लिप में एक स्नो लियोपर्ड शिकार के लिए एक माउंटेन गोट का पीछा कर रहा होता है। दोनों इतनी तेजी से भागते हैं कि सीधे बर्फीले पहाड़ से फिसल जाते हैं, जिसके बाद दोनों माउंटेन से टकराते हुए लगातार नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। लगभग 200 फुट तक गिरने के बाद जब ये दोनों जमीन पर पहुंचते हैं तो दोनों अचेत हो जाते हैं। शायद इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण दोनों की मौत हो जाती है। इस क्लिप में एक दूसरा स्नो लियोपर्ड अपना बैलेंस बनाते हुए माउंटेन गोट का पीछा कर रहा होता है। काफी देर की मेहनत और भागम भाग के बाद आखिर लियोपर्ड अपने शिकार में सक्सेसफुल हो ही जाता है। पुमा किल्स गुआनेको। पुमा एक तरह की बड़ी शिकारी बिल्ली होती है और गुआनेको ऊंट के परिवार के सदस्यों में से एक है। गुआनेको की ऊंचाई 2 मीटर तक होती है और साइज के मामले में ये प्यूमा से 3 गुना ज्यादा बड़ी होती है। अपने इस बड़े साइज और ऊंचाई का फायदा इसे हमेशा मिलता है और ये जल्दी ही किसी जानवर का शिकार नहीं बनती। यहाँ प्यूमा और उसके बच्चे दोनों के साथ मिलकर किए गए अटैक के बाद भी गुआनेको बचकर भागने में सफल हो जाती है। वोल्फ वर्सेस बाइसन। वोल्फ्स के लिए बाइसन जैसे खतरनाक जानवर का शिकार करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर बाइसन्स अगर गुस्से में आ जाएं तो इनके लिए वोल्फ्स को खत्म करना मुश्किल नहीं है। इसलिए किसी बाइसन का शिकार करने के लिए वोल्फ्स के पास अच्छी स्ट्रेटेजी होनी जरूरी है। यहाँ शिकार के लिए वोल्फ्स का झुंड पहले गोला बनाकर बाइसन को घेर लेते हैं, जिसके बाद सभी एडल्ट बाइसन इस गोले से बाहर निकल रहे होते हैं तो वोल्फ्स मौका देखकर एक बेबी बाइसन को दबोच लेते हैं। गोल्डन ईगल किल्स डियर। एक गोल्डन ईगल के लिए हिरन जैसे जानवर को अपने पंजे में फंसाकर उड़ा ले जाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर ईगल चाहे तो हिरन को मारकर जमीन पर ही खा सकता है। इस क्लिप में गोल्डन ईगल तेजी से उड़ते हुए हिरन के पीछे जाता है और मौका मिलते ही हिरन की पीठ में अपने पंजे को धंसा देता है, जिसके बाद हिरन काफी छटपटाता है, लेकिन अंत में एक इंसान ईगल की मदद कर देता है और हिरन मारा जाता है। शायद इस ईगल को इसी इंसान ने हिरन के शिकार के लिए पाल रखा हो। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि हिरन के पीठ से खून बह रहा है। ऐसे में ईगल को हिरन को मारने की भी जरूरत नहीं है, वो जिंदा हिरन के पीठ पर बैठकर ही उसे नोच नोच कर खा सकता है। डॉग्स अटैक वोल्फ। यहाँ एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता और एक भेड़िया आपस में लड़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि भेड़िए ने कुत्ते पर अटैक किया है, पर असल में इसका उल्टा है। यहाँ जर्मन शेफर्ड डॉग ने भेड़िए पर अटैक किया है और वो इस लड़ाई में जीत भी रहा है। इस क्लिप में पहले डॉग्स भेड़ियों को दौड़ा रहे होते हैं, लेकिन जब भेड़िए पलटकर जवाब देने के लिए मुड़ते हैं तो कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। इस क्लिप में कुत्तों का झुंड एक अकेले भेड़िए पर अटैक कर देता है और उसे काटने लगता है, जिसके बाद भेड़िए का बचना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ 2 कुत्ते साथ मिलकर एक भेड़िए को जिंदा ही नोचने में लगे हुए हैं। भेड़िया काफी छटपटाता है, लेकिन अंत में गर्दन पर काटे जाने की वजह से मारा जाता है। दोस्तों, कुत्तों का ऐसा खतरनाक रूप देखने के बाद क्या आप कभी इन्हें पालना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही जानवरों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।